जय माता दी। शारदीय नवरात्रियों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और कृपा पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों को नवरात्रि में नियम के साथ पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, यदि गृह कलेश हो या फिर धन से जुड़ी समस्याएं हो, दुर्गा माँ आपके हर कष्ट को दूर कर देती है। आपको जब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको ब्रह्मचार्य और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पाठ जल्दबाजी में ना करें और शब्दों का उच्चारण साफ और लय में होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको गणेश पूजन करें, फिर कलश पूजन, नवग्रह पूजन, ज्योति पूजन, उसके बाद सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र का आप जाप कर ले। वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसका है कि ना सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ काली का ये बीज मंत्र है, तो इसे आपको स्टार्टिंग में और अंत में अवश्य पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जब भी करें तो पुस्तक को हाथ में लेकर ना करें। इसके लिए धार्मिक पुस्तक रखने वाला स्टैंड या चौकी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर एक दिन में ना कर सकें तो इसका है कि आप 9 दिन में कैसे पढ़ना है। इसके अंदर सारे अध्याय पूरा स्टार्टिंग में सब कुछ दिया गया है, कितने अध्याय, कितना रहस्य है, कितना मतलब इसका क्षमा याचना है और कब कब क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कवच करना चाहिए। कवच के बाद हमको कवच कर लें, उसके बाद फिर हम अगला श्रोत करें। अगला श्रोत के बाद हमें कीलन का पाठ करना चाहिए। अगला श्रोत है ये, आपको यहाँ से ये पूरा पाठ करें, उसके बाद कीलन का पाठ कर लें और उसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। ये कीलन का पाठ है, इसको भी आप जरूर करें। इसके शिव जी ने इसे क्लियर कर दिया था। ये आपको सारी जानकारी जब ये पढ़ेंगे आपको तो आपको बहुत चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन आपको ये मन से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको ये दूसरे दिन आपको जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्रथम दिवस में आपने पहला अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद जो दूसरा दिन होगा माता का, वो उसमें आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लें आप। और जो तीसरा दिवस होगा उसमें आप चौथा अध्याय पढ़ लें। और जो चौथा दिवस होगा माता के नवरात्रि का, तो आप 5वां, छठा, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ लें। और आप 5वें नवरात्रि पे 9वां और 10वां अध्याय पढ़ लें। और जो छठे दिन है उसमें 11वां अध्याय पढ़ लें। और 7वें दिवस पे 12 और 13। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिन अष्टमी होगी आपको मूर्ति रहस्य और हवन का आपने हवन करना है। उसके बाद आपने क्षमा प्रार्थना करनी है। आपने जो भी आपने 9 दिन तक पूजा किया, पाठ किया, उसके लिए आपको माँ से क्षमा प्रार्थना करनी होगी। तो उसके और आपको उसके बाद आरती करनी है। और ये क्षमा प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हमसे बहुत बोलने में भी हमसे काफ़ी ऐसा होता है, त्रुटि हो जाती है। चाहे आप संस्कृत में ना पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और हर शब्द को सही उच्चारण से पढ़ो। फिर भी लेकिन अगर गलती हो जाती है, उसके लिए हम माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं लास्ट में। और इसी तरह से जब हमारी पूजा समाप्त होती है तो दुर्गा सप्तशती का पूजन करके, उनसे प्रार्थना करके, उसी लाल कपड़े में अच्छे से उनको लपेट के रखते हैं। तो इसी तरह से आप अपने 9 दिन तक अध्याय पढ़ सकती हैं। जिसको टाइम ना हो वो इस तरह से पढ़ सकता है। तो माँ ऐसे भी अगर आप पूजन करेंगे माँ को, माँ का ये दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो माँ आपको सुख संपत्ति, आपको सारी खुशियाँ प्रदान करेंगी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह पाठ केवल उसी घर में किया जाता है जहाँ कलश की स्थापना की गई है, तभी यह फलदायी होता है। नवरात्रि में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होता है। और पाठ शुरू करने से पहले चावल कुमकुम से पुस्तक की पूजा करके उसके बाद पाठ आरंभ करना चाहिए। और जगह भी स्वच्छ गंगा जल आप छिड़क दें और इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में सुबह शाम दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, लेकिन इस दौरान ध्यान ये रखें कि सबसे पहले आप स्नान करें। शाम के समय भी स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय मन में माँ का ध्यान अवश्य करना चाहिए।
और आमतौर पर क्या है कि आरती या चालीसा हम जब पढ़ते हैं तो हम जोर से आवाज या हमारी जो वॉइस होती है वो थोड़ी तेज निकलती है, लेकिन जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो धीरे और स्पष्ट उच्चारण से के साथ करना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए हमारा उच्चारण, तभी हम इस जो भी हम पढ़ते हैं उसका फल हमें मिलेगा। और कभी भी इसका मतलब तेज आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ें इतना इस तरह से पढ़ें कि आप जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे। दुर्गा सप्तशती का जो हर मंत्र है ना वो ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप इस चरित्र का पाठ अगर एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको मैंने बताया है कि आप इस तरीके से करें कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, उसी हिसाब से आप करें और इसमें आपको पूरा फल वैसे ही मिलेगा जैसे एक दिन में कोई अपना इस सप्तशती को पढ़ता है, वो ही फल आपको मिलेगा। बस आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आपका ध्यान माता के चरणों पर होना चाहिए। अच्छा, जब भी माता दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें तो किसी भी वजह से आप वो बीच में छोड़ के ना उठें, अधूरा छोड़कर ना उठें। अगर आपने दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना है तो आप ऐसा ना करें कि हमने दूसरा कर दिया, तीसरा हम बाद में कर लेंगे शाम को। नहीं, आपको दूसरा और तीसरा लगातार उसी टाइम करना है, आपने एक साथ करना है और बीच में उठकर नहीं उठना आपने, ना कहीं जाना और ना ही कोई और बात करनी है आपने। तो आपको इस तरह से नियम के साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा सप्तशती का जो हम पाठ करते हैं उसके दौरान क्या है कि आपको कोई भी एक तो पाठ अधूरा नहीं छोड़ना है। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र, जो तीन ये चरित्र हैं माँ के, उनका पाठ आपको क्रम से और इस उसी हिसाब से पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। आपकी अगर इस तरह से पढ़ते हैं आप तो आपकी हर मनोकामना माँ पूरी करेगी और इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम, मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रु नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अम्बे अष्ट भवानी वैष्णो शुभ कल्याणी दो सहारा, मैया भक्तों ने तुमको पुकारा। जय माता दी।